दोस्तों कन्हैया कुमार ने गोदी मीडिया की लगाई ऐसी क्लास जिसके बाद अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद हो गई। इसके अलावा पवन खेरा ने भी अंजना ओम कश्यप की क्लास लगा दी और अंजना ओम कश्यप की उनके ही शो पर भरी बेइज्जती हो गई। दोस्तों अंजना ओम कश्यप के शो में कन्हैया कुमार, पवन खेरा और कांग्रेस के एक और साथी थे, जहां पर अंजना ओम कश्यप ने झारखंड में मिले 350 करोड़ रुपए की बात की और पवन खेरा से जवाब मांगा। हालांकि पवन खेरा ने अंजना ओम कश्यप के इस सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। आइए हम आपको सबसे पहले वो बयान दिखाते हैं। अब आइए धीरज साहू पर, मैंने उसका सबसे पहले जवाब आपको दिया। महेश शाह, एक और शाह का भी नाम लेते लेते रह गया, अमित शाह। किसका बैंक है वो जिसमें सबसे ज्यादा नोटबंदी में नोट बदले गए? मैं तो दो शाह का नाम ले लिया, आप सुनने की हिम्मत है आपकी? दोनों शाहों का नाम धीरज साहू बोल रहे हैं। धीरज साहू का तो हमारे प्रमोद जी ने भी जवाब दे दिया, मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया। अरे जिनका पैसा है उनसे पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन सवाल नोटबंदी का सवाल आपने क्यों नहीं पूछा उस कोऑपरेटिव बैंक से? हम तो ये पूछ रहे हैं, कहां है महेश शाह? पूछिए ना, जवाब दिलवाइए ना हमें। तो आपने देखा कि पवन खेरा ने अंजना ओम कश्यप को उनके इस शो पर किस तरीके से जलील किया। हालांकि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी अंजना ओम कश्यप को चैन नहीं आया और फिर उन्होंने कन्हैया कुमार से एक सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने भी उनकी खरी बेइज्जती की। आपको पता ही होगा कि गोदी मीडिया बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए जानी जाती है और ऐसे ही कई सारे मुद्दे वो दबा देती है और इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने पूरी गोदी मीडिया को सुना डाला। आइए हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं। रेवंत रेड्डी सीएम बने जी, और आपके युवा नेता वहां पर, वो हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी, उन्होंने गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किए। कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फ़र्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए। ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम, ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो। देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे। नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं पढ़ने लिखने के बावजूद। अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है।
एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो है पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी, हमसे आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी ही सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुरा मान जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप की किस तरीके से पवन खेरा और कन्हैया कुमार ने बेइज्जती की, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अकल नहीं आने वाली है और वे चारचुंबक पत्रकारिता करती रहेंगी। हमारे देश की संसद में 2 लोग घुसे थे और उसकी सुरक्षा को लेकर गोदी मीडिया ने अभी तक कोई भी बात नहीं की है, जबकि गोदी मीडिया को इस पर सवाल उठाने चाहिए थे। हमारे देश की संसद में ऐसे कोई कैसे घुस सकता है। फिलहाल दोस्तों, आपका गोदी मीडिया और कन्हैया कुमार के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।